दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मांडवगढ़ के कुछ हसीन झरोकों और कुछ हसीन किस्से कहानियों के बारे में, जो कि मांडवगढ़ का प्राचीन अतीत बयां करते हैं। कुछ प्रेम कहानियाँ जो कि हर किले का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं मांडवगढ़ की कलाकृतियों, सुंदरता और इतिहास की कहानी की ओर। मांडवगढ़ मध्य प्रदेश के धार जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मांडवगढ़ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य ऊंचाई पर स्थित एक ऐतिहासिक और सुंदरता से परिपूर्ण दुर्ग के रूप में स्थापित है। इसकी स्थापना भी लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास की ही बताई जाती है। मांडवगढ़ में बहुत सी छोटे मोटे झरोके, किले दिखाई पड़ते हैं। कुछ तो सुरक्षित हैं और कुछ समय की मार की वजह से मिट्टी में मिलते भी नज़र आते हैं। वर्षा ऋतु के बाद यहाँ के दृश्य और भी मनोरम दिखाई पड़ते हैं। मांडवगढ़ प्राचीन समय का विशाल शहर या कस्बा कहलाता था। परमारों के शासनकाल से यह दुर्ग प्रसिद्धि की ओर था। तभी मुस्लिम शासकों की नज़र इस पर पड़ी। उनमें से एक थे बाज बहादुर। इतिहास की माने तो बड़ा ही कम समय उन्होंने यहाँ शासन किया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अपने शासक होने की अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। उन्होंने सुंदर कलाओं, भवनों का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि रानी रूपमती एक सुंदर, आकर्षक दिखने वाली और मधुर ध्वनि वाली युवती थी। जब बाज बहादुर को इसका भान हुआ, तब उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बनाया। विवाह तो हुआ, किंतु रूपमती ने शर्त भी रखी कि वे अपना हिंदू धर्म नहीं त्यागेगी। इसी के चलते बाज बहादुर द्वारा बनवाया गया था यह रानी रूपमती का महल, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर मांडवगढ़ की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। रानी रूपमती बाज बहादुर से विवाह के पश्चात रोज प्रातःकाल यहाँ आकर अपनी नर्मदा नदी की पूजा किया करती थी। वहीं रानी रूपमती के महल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है सुंदरता से परिपूर्ण, आकर्षक दिखने वाला यह बाज बहादुर का महल। बाज बहादुर के महल से रानी रूपमती का महल भी साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ से यह दृश्य बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मांडवगढ़ के किले के निर्माण में अधिकांश लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था। इनकी लालिमा आज भी साफ दिखाई पड़ती है। मांडवगढ़ में कई छोटी बड़ी मस्जिदों का भी निर्माण करवाया गया था, जो अपने आप में कला की सुंदरता को दर्शाता है। इन्हीं में से एक है जामी मस्जिद। जामी मस्जिद मांडवगढ़ की सबसे प्राचीन और सुंदर मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसके अंदर प्राचीन कलाकृतियों की खूबसूरत कलाकृतियाँ दिखाई पड़ती है। इसी के ओर अंदर जाने पर दिखाई पड़ता है सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित होशंग शाह का यह मकबरा। काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ने वाला यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। इसके अंदर कुछ समाधियाँ भी बनवाई गई थी। और अब अंत में हम आपको लेकर के चलते हैं मांडवगढ़ की उस खूबसूरत पेशकश की ओर, जो कि पर्यटकों का मन मोह लेती है। मांडवगढ़ का जहाज महल सबसे सुंदर कलाकृति वाला और काफ़ी बड़े दायरे में फैला हुआ भवन है। कला प्रेमियों ने इसकी अद्भुत रचना की है। नर्मदा नदी के किनारे पर बना यह महल एक जहाजनुमा आकृति का महल दिखाई पड़ता है। इसी महल के अंदर मौजूद है कुछ छोटे बड़े महल, कुछ तो पानी के अंदर भी मौजूद है, जो कि शायद रानियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बनवाए गए थे। इतिहास की खुशबू यहाँ आज भी महसूस होती है, जो कि देखने वालों का मन तो मोह लेती है, परंतु
कुछ भय भी उत्पन्न कराती है, क्योंकि यहाँ कई युद्ध भी हुए, कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अस्तित्व की सुरक्षा में इतिहास की ये धरोहरें देखने में सुनने में जितनी सुंदर लगती है, इनका इतिहास उतना ही भयानक और डरा देने वाला होता है। तो चलिए, हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली पेशकश में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।